भगवान के उपदेश का उपसंहार और उनका द्वारका गमन। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवन, यदि कोई ब्राह्मण परदेश गया हो और वहीं काल की प्रेरणा से उसका शरीर छूट जाए, तो उसकी प्रेत क्रिया किस प्रकार संभव है? भगवान ने कहा, राजन, यदि किसी अग्निहोत्री ब्राह्मण की इस प्रकार मृत्यु हो जाए, तो प्रेत कल्प में बताए अनुसार उसकी काष्ठमयी प्रतिमा बनवानी चाहिए। वह काष्ठ पलाश का ही होना उचित है। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवन, जो भक्त तीर्थ यात्रा करने में असमर्थ हो, उन सबको तारने के लिए कृपया किसी विशेष तीर्थ का धर्मानुसार वर्णन कीजिए। भगवान ने कहा, राजन, सामवेद का गायन करने वाले विद्वान कहते हैं कि सत्य सब तीर्थों को पवित्र करने वाला है। सत्य बोलना और किसी जीव की हिंसा न करना, ये तीर्थ कहलाते हैं। तप, दया, शील, थोड़े में संतोष करना, ये सद्गुण भी तीर्थ रूप ही हैं। पतिव्रता नारी, संतोषी ब्राह्मण और ज्ञान को भी तीर्थ कहते हैं। मेरे और शंकर के भक्त, सन्यासी, विद्वान और दूसरों को शरण देने वाले पुरुष भी तीर्थ ही हैं। मैं तीनों लोकों में उद्वेग शून्य हूँ। दिन हो या रात, मुझे कभी किसी से भी भय नहीं होता, परंतु शूद्र के मुख से जो वेद का उच्चारण होता है, उससे मुझे सदा ही भय बना रहता है। इसलिए शूद्र को मेरे नाम का भी प्रणव के साथ नहीं उच्चारण करना चाहिए। शूद्र मुझ में भक्ति रखते हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा करें, यही उनका परम धर्म है। द्विजों की सेवा से ही वे परम कल्याण के भागी होते हैं। राग, द्वेष, मोह, कठोरता, क्रूरता, अधिक काल तक वैर रखना, अधिक अभिमान, झूठ बोलना, निंदा करना, चुगली खाना, हिंसा, चोरी, धोखा देना, क्रोध, लालच, मूर्खता, नास्तिकता, भय, आलस्य, अपवित्रता, दंभ, कपट और अज्ञान, ये समस्त दुर्गुण शूद्र के पैदा होते ही उसमें प्रवेश कर जाते हैं। ब्रह्मा जी ने शूद्रों को उत्पन्न करके उनके लिए द्विजों की सेवा रूप धर्म का उपदेश किया। द्विजों की भक्ति से शूद्र के तामस भाव नष्ट हो जाते हैं। शूद्र भी यदि भक्ति पूर्वक मुझे पत्र, पुष्प, फल अथवा जल अर्पण करता है, तो मैं उसके दिए हुए उपहार को सादर शीश चढ़ाता हूँ। संपूर्ण पापों से युक्त होने पर भी यदि कोई ब्राह्मण सदा मेरा ध्यान करता रहता है, तो वह अपने पापों से छुटकारा पा जाता है। जो ब्राह्मण मुझ में भक्ति नहीं करते, वे चांडाल के समान हैं। जो द्विज मेरा भक्त नहीं है, उसके दान, तप, यज्ञ, होम और अतिथि सत्कार, ये सब व्यर्थ हैं। पांडुनंदन, जब मनुष्य समस्त स्थावर जंगम प्राणियों में एवं मित्र अथवा शत्रु में समान दृष्टि कर लेता है, उस समय वह मेरा सच्चा भक्त होता है। जो मनुष्य मेरे भक्त को श्रद्धा पूर्वक नमस्कार करता है, वह चांडाल ही क्यों ना हो, उसे अक्षय लोकों की प्राप्ति होती है। फिर जो साक्षात मेरे भक्त हैं, जिनके प्राण मुझ में ही लगे रहते हैं, तथा जो सदा मेरे ही नाम और गुणों का कीर्तन करते रहते हैं, उनकी सद्गति के विषय में कहना क्या है। इसलिए राजेंद्र, तुम सदा मेरा ही ध्यान करते रहो, इससे तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी। जो व्यर्थ की बातें बकते रहते हैं, वे मेरे भक्त नहीं, शूद्र हैं। किंतु जो वास्तव में मेरे भक्त हैं, वे जन्म से शूद्र होने पर भी वास्तव में शूद्र नहीं है। जो 12 अक्षर मंत्र के तत्व का ज्ञाता और निरंतर पंचयाम सेवा विधि को जानने वाला है, वह उत्तम भक्त है। जो होता बनकर ऋग्वेद के द्वारा, अध्वर्यु होकर यजुर्वेद के द्वारा, उद्गाता बनकर परम पवित्र सामवेद के द्वारा तथा अथर्ववेदीय द्विजों के रूप में जो अथर्ववेद के द्वारा हमेशा मेरी स्तुति किया करते हैं,
वे भगवत भक्त माने गए हैं। किसी का सहारा लिए बिना कोई ऊंचे नहीं चढ़ सकता, अतः सबको किसी प्रधान आश्रय का सहारा लेना चाहिए। देवता लोग भगवान रुद्र के आश्रय में रहते हैं। रुद्र ब्रह्मा जी के आश्रित हैं और ब्रह्मा जी मेरे आश्रय में रहते हैं, किंतु मैं किसी के आश्रित नहीं हूँ। राजन, इस प्रकार ये उत्तम रहस्य की बातें मैंने तुम्हें बताई हैं। अब तुम इस उपदेश के ही अनुसार आचरण करो। जो मेरे बताए हुए इस वैष्णव धर्म का प्रतिदिन पाठ करेगा, उसके धर्म की वृद्धि होगी और बुद्धि निर्मल, साथ ही उसके समस्त पापों का नाश हो जाएगा। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इसे सुनाता और पवित्र चित्त होकर सुनता है, वह निश्चय ही मेरे सायुज्य को प्राप्त होता है। उसके पितृ इस ब्रह्मांड के प्रलय होने तक सदा तृप्त बने रहते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, साक्षात विष्णु स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के मुख से इसका श्रवण करके पांडव लोग बहुत प्रसन्न हुए और सबने भगवान को प्रणाम किया। धर्मनंदन युधिष्ठिर ने तो बारंबार गोविंद का पूजन किया। देवता, ब्रह्म ऋषि, सिद्ध, गंधर्व, अप्सराएं, ऋषि, महात्मा, गुह्यक, सर्प, महात्मा बालखिल्य, तत्वदर्शी योगी तथा पंचायम उपासना करने वाले भगवत भक्त पुरुष जो इस उपदेश को सुनने के लिए पधारे थे, इसको सुनकर तत्क्षण निष्पाप एवं पवित्र हो गए। सब में भगवत भक्ति उमड़ आई। फिर उन सब ने भगवान के चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और उनकी प्रशंसा करके कहा, भगवन, अब हम द्वारका में पुनः आप जगत गुरु का दर्शन करेंगे। यह कहकर सब अपने-अपने स्थानों पर चले गए। उनके चले जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने सात्यकी सहित दारुक को याद किया। सारथी दारुक पास ही बैठा था। उसने निवेदन किया, भगवन, रथ तैयार है, पधारिए। यह सुनकर पांडवों का मुंह उदास हो गया और वे श्री कृष्ण की ओर एकटक देखने लगे और अत्यंत दुखी होने के कारण कुछ बोल न सके। भगवान कृष्ण भी उनकी दशा देखकर दुखी से हो गए तथा उन्होंने कुंती, धृतराष्ट्र, गांधारी, विदुर, द्रौपदी, महर्षि व्यास और अन्यान्य ऋषियों एवं मंत्रियों से विदा लेकर सुभद्रा तथा पुत्र सहित उत्तरा की पीठ पर हाथ फेरा और आशीर्वाद दे वे उस राजभवन से बाहर निकल आए। फिर शैब्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक नाम वाले 4 घोड़ों से जुते हुए अपने रथ पर सवार हो गए। फिर अर्जुन भी रथ पर आरूढ़ हो स्वर्ण दंड युक्त विशाल चमर हाथ में लेकर दाहिनी ओर से भगवान के मस्तक पर हवा करने लगे। इस प्रकार महाबली भीमसेन भी रथ पर जा चढ़े और भगवान के ऊपर छत्र लगाए खड़े हो गए। नकुल और सहदेव भी अपने हाथों में सफेद चमर लिए रथ पर सवार हो गए और भगवान के ऊपर डुलाने लगे। इस प्रकार पांडवों ने श्री कृष्ण का अनुसरण किया। 3 योजन तक चले आने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने चरणों में पड़े हुए पांडवों को गले से लगाकर विदा किया। इस प्रकार भगवान को प्रणाम करके जब पांडव घर लौटे तो सदा धर्म में तत्पर रहकर कपिला आदि गौओं का दान करने लगे। भगवान श्री कृष्ण के वचनों को बारंबार याद करके वे मन ही मन उनकी सराहना करते थे। धर्मात्मा युधिष्ठिर ध्यान द्वारा भगवान को अपने हृदय में विराजमान करके उन्हीं का स्मरण करने लगे। जन्मेजय, इस प्रकार प्राचीन वैष्णव धर्म का यह उपदेश मैंने तुम्हें सुना दिया। यह परम पवित्र और पापों का नाश करने वाला है। भगवान विष्णु के बतलाए हुए इस धर्म का निरंतर श्रवण करते रहो। इसी से तुम विष्णु के परम धाम को जा सकते हो। उनकी प्राप्ति के लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है।